हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न हिंदी गाइड। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी से अंग्रेजी नाम लिखना सीखें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो नाम है वो है कुलदीप। तो हमने इंग्लिश में लिखा है, कैसे लिखते हैं इसकी स्पेलिंग होती है KUL, कुल, DEEP, दीप, कुलदीप। अगला नाम है हमारा संदीप। तो इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? स की साउंड क्या होती है? S AN, सन। DEEP, दीप, संदीप। संदीप में डबल ई इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ड पे बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा का जो साउंड होता है वो होता है डबल ई। तो ये बन गया संदीप। अगला नाम है रमन। रमन। तो रमन को अंग्रेजी में कैसा लिखा जाएगा? बड़ा सिंपल सा है। आर की साउंड, आर किसकी साउंड है? र की, र। AMAN, रमन। अगला जो हमारा नाम है वो है कमल। कमल को अंग्रेजी में लिखा जाएगा, क की साउंड होगी K AMAL, कमल। अगला जो हमारा नाम है वो है अमर। अमर को इंग्लिश में लिखा जाएगा AMAR, अमर। अगला नाम है नटवर। और नटवर को इंग्लिश में लिखा जाएगा, न की साउंड होती है N, उसके बाद आएगा नट, TVAR, नटवर। अगला नाम है सागर। और सागर को अंग्रेजी में लिखेंगे, स की साउंड होगी S, उसके बाद आ की मात्रा है तो उसमें A आ जाएगा, सा, ग, जी, र, सागर। अगला नाम है काजल। और काजल कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? क की साउंड यहाँ पर K होगी। अगेन इसमें जो क पे आ की मात्रा है तो उसका जो अंग्रेजी बनेगा वो बनेगा अ, का, जे, ज, ल, काजल। अगला अमित। और अमित को अंग्रेजी में लिखते हैं, अ की जो अंग्रेजी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है अ, ए, म, एम, आई, टी। यहाँ पे एम के बाद डबल ई नहीं आएगा बल्कि आई आएगा, क्योंकि अमित में आती है छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पे क्या होगा? AMIT, अमित। अगला है हमारा सुभाष। और सुभाष को कैसा लिखा जाता है? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स है तो स का जो अंग्रेजी साउंड होता है वो आता है S, और उसमें है छोटे उ की मात्रा तो उसमें आ जाएगा U, सु। अब है भ से भालू। भालू, भ की साउंड थी B और H, और उसके बाद है आ की मात्रा तो A आ जाएगा, बताइए। और यहाँ पे श से षटकोण है तो इसकी जो साउंड होती है वो अंग्रेजी साउंड होती है वो थी SH, सुभाष। अगला जो हिंदी नाम है वो है रिया। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? र की साउंड होती है अंग्रेजी वो होती है R, उसमें है छोटी ई की मात्रा तो I, और य की साउंड होती है Y,
और उसमें है आ की मात्रा तो बताइए ए आ जाएगा, ये बन जाएगा रिया। अगला नाम है पूजा। इसको अंग्रेजी में लिखा जाएगा पी। प की जो अंग्रेजी साउंड होती है वो होती है पी, और इसमें है बड़े ओ की मात्रा तो इसमें आएगा डबल ओ, पू। ज से ज की जो साउंड होती है अंग्रेजी वो होती है जे, और इसमें है आ की मात्रा तो यहाँ पे आ जाएगा ए, पूजा। अगला जो नाम है वो है राहुल, और राहुल को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? आर। र की साउंड जो होती है वो आर होती है, उसके बाद है आ की मात्रा तो यहाँ पे ए आ जाएगा। उसके ह की जो अंग्रेजी साउंड होती है वो होती है एच, और ह पे है छोटे ओ की मात्रा तो यहाँ पे आ जाएगा यू, और ल की अंग्रेजी साउंड होती है एल, तो ये बन जाएगा राहुल। अगला है हमारा अगला नाम विकास, और विकास अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? व की साउंड होती है वी, और उसमें है छोटी ई की मात्रा तो इसे यहाँ पे आ जाएगा आई। क की साउंड होती है के, और के में है अ की मात्रा तो ए, अ, विका। अब है स से संतरे वाला स है तो यहाँ पे सिंपल स, विकास। अगला जो हमारा हिंदी नाम है वो है दीपक, और दीपक को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? द का डी। अब है इसमें बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे आ जाएगा डबल ई, फिर है प का जो अंग्रेजी साउंड होता है पी। अब आएगा इसमें ए और के, दीपक। अगला नाम है सुरेश, सुरेश। इसे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? एस की साउंड होती है, स की साउंड होती है एस, क्योंकि ये स से संतरे वाला स है, और इसमें है छोटे ऊ की मात्रा तो यू, फिर है आर। र की साउंड होती है अंग्रेजी क्या होती है? आर, सुर। अब इसमें है ए की मात्रा तो इसमें आ जाएगा ई, अब ये बनेगा सूर्य। अब यहाँ पे श से शलगम वाला श है तो इसकी जो साउंड होती है अंग्रेजी वो होती है एस एच, तो ये बनेगा सुरेश। अगला हमारा जो नाम है हिंदी नाम है वो है आलोक। अब आलोक अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा? अ की जो साउंड होती है वो होती है ए, और इसमें है आ की मात्रा तो इसमें दोबारा से ए, ल, एल, और उसमें है ओ की मात्रा तो इसमें आ जाएगा ओ, और फिर है क की साउंड क्या होती है? के, आलोक। अगला नाम है कार्तिक। तो कार्तिक को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? क की जो साउंड होती है वो होती है के, उसके बाद है आ की मात्रा तो इसमें ए आ जाएगा, फिर है पहले ये जो ऊपर से हमारा आधा र लगा है वो लगेगा तो इसमें र। अब टी यानी कि जो तो की अंग्रेजी साउंड होती है वो टी होती है, और इसमें है छोटी ई की मात्रा तो आई, और लास्ट में है क तो इसमें फिर से के, कार्तिक। हार्दिक। इसमें हार्दिक कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? चलिए देखते हैं। ह की साउंड होती है एच, उसके बाद है अ की मात्रा तो ए, फिर से यहाँ पे ऊपर से जो रॉ होता है हमारा वो है तो उसमें पहले आर आ जाएगा, और उसके बाद है द से दवात यानी कि द, तो यहाँ पे जो द की अंग्रेजी साउंड होती है दी, उसमें भी है छोटी ई की मात्रा तो उसमें आई, उसके बाद है क से कबूतर तो क से कबूतर की जो अंग्रेजी साउंड होती है के, तो क्या बन जाएगा? हार्दिक। सीमा।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी आसानी से हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखा है। अगर आपको हिंदी वर्णमाला की जो अंग्रेजी साउंड है वो पता है कि उस अक्षर का क्या साउंड होता है, तो आप आसानी से कोई भी कठिन से कठिन नाम अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो में।